नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। सरकार ने परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अन्य कदाचार को रोकने के लिए 1992 के बिल में संशोधन कर विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। ऐसे में सरकारी परीक्षा में धोखा देने और नकल करने वालों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी है। रीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष जिस तरह हंगामा करने में लगा था, सदन में भी सीबीआई जांच की मांग उठी थी और सत्ता पक्ष की ओर से अब जो है सदन में बिल पेश किया गया है, कानून लाने की बात की जा रही है। क्या इस कानून से जो पेपर लीक की घटनाएं हैं उस पर लगाम लग पाएगी? क्या सरकार जो है नकल को रोकने के लिए सख्त दिख रही है? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ युवा साथी है, इनसे ही जान लेते हैं। क्या लगता है, नकल को रोकने के लिए सरकार सख्त मूड में है? देखिए, सरकार लगातार इस ओर प्रयास कर रही है कि इस तरीके की सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाए ताकि हम नकल विरोधी और नकल वालों को रोक सके। लेकिन फिर भी जब इस तरीके की तमाम घटनाएं बढ़ रही थी तो सरकार अब विधानसभा में संवैधानिक तौर पर एक नकल विरोधी कानून लेकर आ रहा है, जिसके माध्यम से नकल करने की संलिप्तता में जो भी लोग पाए जाएंगे उनको सेवा से बर्खास्त करना, इस तरीके की संलिप्तता जिन व्यक्तियों की पाई जाएगी उनकी संपत्ति को करना समेत कई तरीके के प्रावधान उस बिल में लेकर आ रही सरकार, ताकि नकल से करने से उन व्यक्तियों को रोका जा सके और एक अच्छे और बेहतर तरीके से हम लोगों को सरकारी नौकरियां दे पाए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि जो युवा बेरोजगार थे वो भी काफी समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि ऐसा कोई गैर जमानती कानून लाया जाए और सरकार अब सदन में लाने भी जा रही है। क्या लगता है, इससे पेपर लीक की घटनाएं रुक पाएंगी? पेपर लीक की घटनाएं रुकेगी तो सही, क्योंकि जो कानून आ रहा है उससे ये फ़ायदा होगा कि कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और जो बच्चे जेन्युइनली मेहनत करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी मेहनत हर बार वेस्ट जाती है, पेपर लीक हो जाता है और उन लोगों को बेनिफिट होता है जो कुछ भी नहीं पढ़ते। तो हो सकता है इस कानून के बाद ये सब चीज़ें एक बार के लिए स्टॉप हो जाए, कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे तो हो सकता है सामने जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं उनको भी एक डर बैठेगा और आने वाले टाइम में हमारे समाज के लिए एक ये अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर इस तरह के कानून का धरातल पर असर दिखता है तो कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको भी खुशी मिलेगी। क्या लगता है, इससे क्या सिस्टम सुधर पाएगा? जब तक करप्शन होगा तब तक तो नहीं सुधर पाएगा, बट लेकिन इस लॉ से मुझे लगता है करप्शन भी हटेगा और जो बच्चे मेहनत करें जेन्युइनली, जो बहुत पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, उनकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी और सरकार के इस लॉ से ये सब चीज़ें सुधरेंगी मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए सरकार के फैसले से कहीं ना कहीं स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। क्या लगता है, पेपर लीक कानून कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल, पहले तो सरकार का स्वागत योग्य कदम है कि ये एंटी सेल का जो कानून ला रहे हैं। साथ ही साथ ये है कि कारगर इतना कब साबित होगा जब वो इनको कितना कठोर कानून बनाएंगे या कैसे इनका क्रियान्वयन कर पाएंगे। जब तक कानून ले आएंगे लेकिन कानून का धरातल पर क्रियान्वयन नहीं होगा या धरातल पर वो कानून काम नहीं करेगा तो वो कारगर साबित नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि कठोर कानून लाने के साथ साथ उनका क्रियान्वयन भी जरूरी करें। बिल्कुल, देखिए कानून बनाने के साथ अगर उसकी मॉनिटरिंग भी की जाए तो निश्चित तौर पर इस पेपर लीक की घटना पर लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी थे वो काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। विपक्ष भी कहीं ना कहीं रीट पेपर लीक को लेकर हंगामा करने में लगा था। उसके बाद सरकार ने कहा था कि अब हम सदन में कानून लेके आएंगे और कानून को लाया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं सिस्टम में भी सुधार देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया। अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। जिस तरह राज्य सरकार जो है नकल को लेके कानून लेके आ रही है, क्या कानून लाने के बाद में जो नकलखोर हैं या कानून गिरोह है, नकल गिरोह है, उसके ऊपर क्या लगाम लगेगी? किस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट आए, किस तरीके से इसमें इंक्रीमेंट आएगा, किस तरीके से इसमें बदलाव आएगा? कुछ स्टूडेंट्स, कुछ नगर के गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद है जिनसे हम खास बात करेंगे। जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार जो है नकल को लेकर के कानून लेकर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, पहली बात तो ये है कि राजस्थान सरकार पहली बार ये कड़ा कानून लाई है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। वो ऐसा कानून होना ज़रूरी है और जो नकलची है इन पे अंकुश लगेगा और ये थोड़ा कम होगा, लगाया जा सकता है, क्योंकि कानून बहुत अच्छा है। और राजस्थान सरकार ने एसओजी की तरफ से भांडाफोड़ जब ये हुआ उसके बाद राजस्थान सरकार ने इसका पेपर रद्द किया और उसके बाद अशोक जी गहलोत ने ये कड़ा कानून लाया और मैं समझता हूँ ये कानून आगे
अच्छा रहेगा और युवा के साथ कुछ चोट नहीं होगी। और कानून आना तो ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, कानून आना जरूरी है, लेकिन कानून आते हैं लेकिन उन पर कहाँ तक कितना काम होता है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? कानून लाए हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि एक योगी जी, जैसे योगी जी लेकर आए थे कानून, उसी तरह से अशोक गहलोत जी कानून लेकर आए, बिल पेश कराया है। मगर इसके अंदर ये है कि ये कानून जो आगामी भर्ती आएगी उनके लिए बना गया है। मगर जो पिछली भर्तियों के अंदर जो फर्जीवाड़े हुए हैं उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर अभी तक इस चीज़ के अंदर, इस कानून के अंदर ये नहीं बताया कि जो पिछली भर्तियों के ऊपर भी इसके अंदर उनको कनेक्ट करके उनसे उनके लिए जांच करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। जैसे पहले भी देखा जाए तो कानून तो नकल गिरोह का है तो इफेक्ट कल ही देखा है, कल ही क्या कहते हैं रीट 11 फर्स्ट की कट ऑफ आई है। उसके अंदर पिछली बार जब ये भर्ती थी उसके अंदर 108 की कट ऑफ थी, आज वही 130 पे चली गई। तो मतलब ये हम सोच सकते हैं कि 108 से 130 का जब दायरा गया है तो ये अपन मानते हैं कि कितना बड़ा एक नकल गिरोह पे, कितने अच्छे लेवल पे एक नकल हुई है और जिसके अंदर सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है उस चीज़ के लिए। एक बिल लेकर आई मगर उसके सरकार क्या गारंटी देगी, क्या सिक्योरिटी देगी कि आगामी जो भर्तियां हैं उनके अंदर नकल नहीं होगी। आज बच्चों का भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। आज मैं भी हूँ, मैंने भी पेपर दिए हैं, हम 3-3 साल से तैयारी करते हैं, हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ होया जा रहा है। तो सरकार उस चीज़ की क्या गारंटी देगी कि इस बिल के आने के बाद में हमारे पास में बिल्कुल नकल नहीं होगा। नकल होती है तो हमको क्या मिलेगा उसके अंदर, हमारा वक्त गया, हमारा पैसा गया, हमारा सब कुछ गया। सरकार उसके लिए हमारे लिए क्या करेगी? सरकार जैसे आज DP जारौली जी है, उन्होंने एक बात बोल दी कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है नकल गिरोह को, तो इसीलिए सरकार चुप हो गई और रिट के ऊपर उन्होंने कोई CBI जांच मुद्दा नहीं। अगर आप गलत नहीं हो, सही हो, तो आपको CBI जांच करवानी चाहिए ना। उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है आपको CBI जांच कराने के अंदर? L2 के आपने रद्द कर दिया, चलो मान लिया रद्द हो गया, तो रद्द क्यों करा? जारौली जी को क्यों हटाया? क्या कारण है इसके अंदर बताओ ना। और अगर है तो आप CBI जांच से क्यों डर रहे हो? जब सरकार बिल्कुल स्पष्ट बोलती है कि हम साफ सुथरे हैं, तो सरकार को इसके ऊपर CBI जांच करनी चाहिए। और सीधी आज कट ऑफ आई है L1 की 130 कट ऑफ, 150 में से 130 कट ऑफ जाती है क्या, वो भी 2 गुने के अंदर। जब सरकार अगर फाइनल कट ऑफ अभी आना बाकी है, फाइनल कट ऑफ कम से कम मान के चलो 130 135 होगी क्या? फिर क्या तो बच्चा कितना पड़ेगा? 150 में से अपन मानते हैं 130 नंबर लाना, 100 में से 90% कट ऑफ जा रही है किसी पेपर की। खास बात ये है कि अभी जो कानून लेकर आ रही है उसके ऊपर क्या नकल गिरोह के ऊपर अंकुश लगेगा? ये सिस्टम में सुधार आएगा? सुधार के अंदर नकल गिरोह के अंदर कानून पहले ही बने, कानून आज ही बन रहे और कानून आगे ही बनते रहेंगे। मगर सरकार इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि कानून के अंदर ये नकल गिरोह के अंदर हाँ बिल्कुल हो गया तो बिल्कुल क्या है उसके अंदर, क्या बताया कि अगर कोई नकल गिरोह पकड़ा जाएगा तो उनके लिए क्या सजा का प्रावधान करा गया है, क्या बताएगा सरकार ने? के अंदर हैंड टू हैंड जिस दिन नकल पकड़ी जाती है तो उसी दिन उस चीज़ का कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए ये चीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो नकल का जो कानून बन रहा है उस पर हाथों हाथ ही कार्रवाई हो तो शायद उसके ऊपर नकल गिरोह पर अंकुश लग सके। आपकी क्या राय है? कानून तो बनते हैं, उनको धरातल में कितना उतार पाती है सरकार, ये मायने रखता है आगे के लिए। कानून तो बहुत बने हुए हैं, कागजों में दबके रह जाते हैं वो। बिल्कुल सही बात है, कानून तो बहुत बने हुए हैं लेकिन कानून जो है कागज़ों में दब जाते हैं। कानून को जो धरातल पर उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी सिस्टम, जो अभी बिल पेश हो रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा कि कानून पर अगर अमल हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये कानून तो बनते रहते हैं, चलता रहता है। क्या जो कानून बन रहा है उसके अंदर क्या नकल गिरोह पे अंकुश लगेगा या इस पे कुछ सुधार आएगा? देखिए सर, जिस बात आप बोल रहे हो कि अंकुश लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि इस कानून को किस प्रकार से प्रभावी रूप से लागू किया जाता है और जो पिछली भर्तियों में जो धांधली हुई है उन पर किस प्रकार से एक्शन लिया जाता है। अगर कड़ा एक्शन लिया जाता है तो जो नकल गिरोह है उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा रहेगा, उस कानून की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और एक बार में जो इन लोगों के तमाचा कसा जाएगा तो उससे ये रिजल्ट मिलेगा कि जो नकल गिरोह है वो अपने आप ही मंद पड़ जाएंगे और आगामी भर्तियों में जो नकल गिरोह है वो अपने आप से निष्क्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार से जो कानून है इसको सख्ती से अगर पेश किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा तो इसका परिणाम कुछ मिल सकता है, वरना युवाओं का जो भविष्य है वो ऐसे पिसता रहेगा इनके बीच में। कुल मिला के बात धरातल पे लाने की है। जो कानून गहलोत सरकार बना रही है या सरकारें जो कानून के ऊपर सोच रही हैं, विचार कर रही हैं, अगर वो कानून को धरातल पे लाके उस पर सख्ती से अगर कार्रवाई की जाएगी तो शायद इस नकल गिरोह के ऊपर अंकुश लग सकता है और जो युवाओं का, सैकड़ों युवाओं का, हज़ारों लाखों युवाओं का जो भविष्य अदर जुल्म हो जाता है, वो उनको इस बारे में किसी प्रकार का ना उनका समय खराब होगा, ना उनका पैसा खराब होगा, ना उनको इस बात की सब चिंता होगी कि कहीं इस परीक्षा के बाद में कोई नकल गिरोह अगर सक्रिय हो गया तो उनका भविष्य वापस अदर जुल्म हो जाएगा। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। वहीं जोधपुर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। रीट के पेपर लीक का मामला अब तक गरमाया हुआ है। इस मामले के बाद प्रदेश सरकार ने एक नकल विरोधी कानून लाने की तैयारी की है
हमारे साथ जोधपुर में कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि क्या सख्त कानून से नकल रोकी जा सकती है। कानून बनाने से नकल तो रोक सकते हैं। कानून अगर बनेगा तो नकल पे नकेल लगेगी। अगर सख्त कानून बनेगा, इस कानून में तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बहुत सकारात्मक है। वो जो परीक्षार्थी है उनके लिए उनकी बहुत अच्छी सोच है, उनके भविष्य को वो बिगड़ने नहीं देंगे। और उनका जो फैसला हुआ है, मैं उनके फैसले के पक्ष में हूँ। जो माननीय अशोक जी गहलोत ने जो फैसला लिया है, इसके ऊपर कानून लाएंगे और जो वास्तव में जिन लोगों ने जो गुनाहगार है, इसके पीछे जिन लोगों ने ये नकल के जो पेपर को लीक किया है, जो करवाया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये माननीय अशोक जी के भी मायने हैं, वो इन लोगों को सज़ा दिलाएंगे। और मेरा भी ये मानना है कि जो अगर कानून आएगा, सख्त कानून आएगा, तो जो आगे जो भविष्य में अंदर किसी प्रकार की अगर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, उन परीक्षाओं पे मतलब पारदर्शिता रहेगी। और पारदर्शिता होने से परीक्षार्थी अपने जो भविष्य में जिन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, जिस तरीके से वो ईमानदारी से मेहनत करके वो जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन एक्चुअली जो मेहनत करने वाले लड़कों को या मेहनत करने वाले परीक्षार्थियों को वो लाभ मिलेगा और उनको नौकरियां मिलेगी। और जो अगर उन लोगों को नौकरियां मिलेगी तो सरकार में जो जाने वाले हैं वो पारदर्शिता और जो भ्रष्टाचार के मतलब खिलाफ रहेंगे, भ्रष्टाचार किसी प्रकार का नहीं करेंगे और अच्छी तरीके से वो अपना कार्य को अंजाम देंगे। बेरोजगारी आज की बड़ी समस्या है और इसको खत्म करने के लिए सरकार लगातार सरकारी नौकरियों की भर्ती लाने का प्रयास करती है, कई तरह की परीक्षाएं कराने का प्रयास करती है, लेकिन नकल के कारण ये परीक्षाएं फेल हो जाती है, परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ती है, सरकार के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जो होनहार विद्यार्थी हैं उनका भी समय जाया होता है। आप क्या मानते हैं? इस मामले में जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं और वो आगे जाके ये नकल है ऐसे जो बिल्कुल उनके कानून के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो मिली भगत से करते हैं, तो उन लोगों का जिनका भविष्य वो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई से परीक्षा दे के, तो उनके पास साथ क्या बीतती है, उनका परिवार के साथ क्या बीतती, वो कितनी तैयारियां करते हैं और आखिर में जाके ये नकल का भंडाफोड़ होता है। तो इसमें राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें पहल करते हैं और अपने समय समय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, इन पर अंकुश लगाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये मुद्दे 2-3 बार उठ गए हैं। मैं अखबार में पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में इन लोगों को कोई डर नहीं है, किसी बात का संकोच नहीं है। कानून की प्रक्रिया में ये डर का मामला बिल्कुल इनके पास नहीं है। तो इसका ऐसा कानून सरकार बनाए कि इनमें एक भय पैदा हो और ऐसी सज़ा इनको दी जाए कि दोबारा ऐसा प्रकरण ही नहीं उठे और पढ़ाई करने वाले होनहार बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनकी मनोकामना भी बढ़े। कि वो अब धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि बच्चों का मनोबल टूट रहा है, पढ़ाई के अंदर पढ़ाई करके भी उनको उनका हक नहीं मिलता है और राज्य सरकार कानून का लचीलापन के कारण उनको हौसला बुलंद हो रहे हैं। वो किस तरीके से मिली भगत करते हैं, जो बड़े अधिकारी जिनके पास पेपरों का वो जिम्मा होता है, उससे लीक होना एक बहुत ही बड़ी गंभीर बात है। ये कैसा होता है, इसकी कई तरह की जांच एजेंसियाँ मड़ी हुई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, लेकिन उनसे अंकुश में कोई उनको ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो ऐसा कोई कानून हो जो बच्चों का भविष्य में भी खिलवाड़ ना हो और आगे बेरोजगारी भी ख़त्म हो और बेरोजगार लोगों को रोज़गार मिले, ये हमें थोड़ा बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। और हमारी तो ये मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री और अन्य कई एजेंसियां हैं जो इस मामले में कार्य कर रही है, वो सही तरीके से और ऐसा कानून सरकार लागू करे कि उनको इसमें भय हो और आगे ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसी कोई ये जो लचीलापन है कानून में वो ख़त्म किया जाए और ऐसी मतलब पेपर लीक जैसी कोई भी पुनरावृत्ति न हो और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। थैंक यू। नकल के लिए सरकार सख्त कानून लाने का प्रयास कर रही है। आप क्या मानते हैं, इससे प्रभावी रोक लग पाएगी नकल पे या पेपर लीक पे? मैं मानता हूं कि सरकार जो कानून ला रही है उससे प्रभावी रूप से तो नहीं रोक लग पाएगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार कानून बनाती है लेकिन लोग उसको तोड़ने के रास्ते पहले बना लेते हैं और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि नकल
के पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे अभी रीट में हुए थे। सरकार ने खूब प्रयास किया, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लोग आगे से आगे, अब जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि लोग अलग अलग तरीक़ों से नकल कर सकते हैं या करने की कोशिश करते हैं। नकल पर सख्त कानून हो तो रोक लग सकती है, लेकिन जो नकल करने वाले, कराने वाले जो लोग हैं वो कोई न कोई तोड़ निकाल लेते हैं। इसके लिए भी कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं हो पाए। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज। अब चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। रीट भर्ती परीक्षा मामले में सरकार की किरकिरी होने के बाद में नकल गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार एक कानून बनाने जा रही है। इसके प्रयास भी चल रहे हैं। ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस पर क्या है युवाओं की राय, बातचीत करना चाहेंगे। सरकार रीट भर्ती परीक्षा के बाद में जिस तरह से धांधली हुई और गिरोह का पर्दाफाश हुआ, उसके बाद कानून बनाने जा रही है, किस तरह से देखते हैं? जी, सरकार जो ये कानून बनाने जा रही है, कानून को बनाना और उसको कड़ाई से लागू करना, इनमें बहुत अंतर होता है। कानून तो ले आएगी सरकार, मगर उसकी कड़ाई से किस तरह पालना करी जाएगी, किस तरह उस पर रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, किस तरह से प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। क्योंकि अभी भी हमने रीट में देखा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता, पुलिस वालों की, कई नेताओं की, कई एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले लोगों की संलिप्तता इसमें थी। तो अब उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दे देंगे तो फिर वो तो वापस पेपर लीक होंगे, वापस उस पर होगा। तो इस पे सख्त से सख्त इस तरह से कार्रवाई बनानी चाहिए। कमेटी अलग ही बनानी चाहिए जो केवल इसी पे फोकस करे कि नकल गिरोह पूरी तरह से इतना भयभीत हो जाए नकल करवाने के लिए कि उनकी रूह कांप जाए कि हम अगर नकल कराई तो हमारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, हमारी नौकरी हमसे छीन ली जाएगी। बीजेपी ने भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि ऐसी भी जांच होनी चाहिए, और ऐसी भी जांच राज्य सरकार नहीं करा रही है, एसओजी के माध्यम से जांच हो रही है। जी, बीजेपी ने क्या, सभी युवाओं ने, सभी परीक्षार्थियों ने ये मांग उठाई थी कि रीट के पेपर को लेकर सीबीआई जांच करवाई जाए, ताकि जो इसमें बड़े से बड़े पद पे जो लोग बैठे हैं उनकी संलिप्तता इसमें हो तो वो पकड़ाई में आए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। किस तरह का कानून बनना चाहिए? कानून तो समझ लीजिए कि जो पकड़ा जाता है, ये भी जो इसका करता है उसको पहले तो उसकी जो प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए पहले तो, उसके बाद उसको सख्त पहले तो साल सजा होनी चाहिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कानून बनेगा, इससे क्या फ़ायदा मिलना है? कानून सख्त होना चाहिए। कानून जो बनेगा उसमें ये होना चाहिए कि जो भी नकल करवाते हैं, जो गिरोह नकल करवाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं उनके पास आखिरी मौका होता है उनका करियर चूज़ करने का। जैसे मान लीजिए गर्ल्स ही हैं, गर्ल्स को आखिरी बार मौका दिया जाता है कि तुम्हारी शादी करा देंगे अगर तुमने ये बार क्लियर नहीं किया, और ऐसे ही नकल करते जाएंगे तो हर साल फिर चेंज होता जाएगा और उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा जो वो बनना चाहती है, जो वो करना चाहती है, वो नहीं कर पाएंगी। किस तरह का कानून, और कानून बनने से कुछ फ़ायदा मिलेगा? कानून बनने से फ़ायदा तो मिलेगा, क्योंकि बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे मेहनत तो करते, दिन रात लगे रहते हैं कि वो कुछ बन जाएं, नौकरी हासिल करें, जिससे उनका जो आगे का फ्यूचर है वो सेफ़ हो पाए। लेकिन कुछ बच्चे जो कि नकल करते हैं, उन लोगों के कारण उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में आ जाता है। वो लोग आगे निकल जाते हैं और पढ़ने वाले जो मेहनत करते हैं वो लोग रह जाते हैं। तो सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। कानून में ये कर दिया जाता है कि लोगों को, नकल करने वालों को जेल कर दी जाती है और जेल करके थोड़े दिन बाद छोड़ दिया जाता है। तो इससे उनकी हिम्मत और खुल जाती है कि कुछ नहीं होगा, बस जेल में जाकर उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। तो इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि उन्हें याद रहे और दूसरा भी ये करने से डरे। क्या सोचते हैं, कानून बनना चाहिए? सर, कानून तो बनना चाहिए, लेकिन कानून से बनने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको किस तरीके से कड़ी पालना की जाए। जैसे कि रीट भर्तियों में देखा, आरएस में देखा, सब में देखकर ये लगा कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, उसके लिए कानून तो बने ही सही। साथ में उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए, इस प्रकार से दंडनीय अपराध उनको घोषित किया जाए कि दोबारा इस कदम नहीं उठा सके। क्योंकि जो छात्र गांव ढानी शहरों से आते हैं, कोई गांव के ऐसे छात्र होते हैं जो अपना लक्ष्य लेकर, एक मतलब जिम्मेदारी कंधे पे लेकर आते हैं, उनको घर के, आप देखो, गरीब रेखा से नीचे हैं। जब उनके साथ ये होता है तो कि किस कंडीशन से उनकी आत्मा दर्द करती है। उनके साथ वही नहीं, उनका परिवार, जो उनके परिवार का जो एक लक्ष्य रहता है, माता पिता बहन भाई, सबका एक विश्वास होता है अपने उस परिवार से जो एक बच्चा अकेला आता है। अब उनके साथ जब इस प्रकार की कड़ी निर्णय अपराध किया जाता है कि उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जब वो रोते हैं तो किस प्रकार लगता है। उनको देखकर एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे सरकार उसकी बहुत कठोरता से पालना करे, और जिन लोगों ने घिनौने अपराध किए उनको कड़ी से कड़ी जांच करके कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि आगे वो ऐसा मौका दोबारा ना कर पाए।
कानून सख्त बनना चाहिए और सख्त कानून से ही कहीं ना कहीं जो युवाओं का जो विश्वास है वो सरकारें जीत सकती है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।